चलिए शुरुआत करेंगे बेहद दिलचस्प खबर के साथ। लोकसभा में हैदराबाद की नुमाइंदगी करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ लिया। अवैसी ने उर्दू में खुदा के नाम पर यह हलफ लिया। उन्होंने हलफ लेने के बाद जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर और जय हिंद का नारा लगाया। हलफ लेने के लिए जब वो जा रहे थे तो उसी वक्त बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ऐवान में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और इसी नारेबाजी पर अपना रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, कम से कम मुझे देखकर उन्हें राम की याद तो आई। साथ ही असदुद्दीन अवैसी ने अपने मखसूस अंदाज में यह भी कह दिया कि उम्मीद है कि बीजेपी वालों को आइन और मुजफ्फरपुर में मासूम बच्चों की मौत भी याद रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी जी। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तियार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। और वहीं बिहार में दिमागी बुखार पर एमआईएम रुकने पार्लियामान असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि हुकूमत को इस सिलसिले में खुद नोटिस लेना चाहिए था। असदुद्दीन अवैसी से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। सर, जिस तरह से बिहार में बच्चों की मौत हो रही है, नीतीश कुमार आज वहाँ पर गए हुए थे, विरोध हुआ है उनका वहाँ पे। विरोध होना तो नेचुरल है। एक सरकार वहाँ पर है और इतनी बड़ी तादाद में मासूम बच्चे मर जाते हैं और उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि गरीब हैं, गरीब परिवार से हैं और पहली मर्तबा तो थोड़ी हुआ ही है। तो यकीनन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी उनको कबूल करनी चाहिए। और 2014 में मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पर गए थे, उन्होंने ब्लॉग भी लिखा कि वहाँ पर ये चीज़ों की ज़रूरत है, खामियां हैं, हम उसको पूरा करेंगे। अब वो खुद इंट्रोस्पेक्शन कर लें। देखिए, कब तक जुमलेबाजी करते रहेंगे, सबका साथ, सबका विश्वास। अरे भाई, आप खुद नहीं कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये तो जुर्म है, ये तो क्राइम है कि इस तरह से बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर। हाँ सर, आज आप जब शपथ ले रहे थे तो जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे वहाँ पे। ये हमारा असर है, ये हमारा असर उन पर है, ये हमारा जादू है, उन पर चढ़ जाता है। तो क्या आपको समय में ही याद आते हैं? हाँ, इनको जो है ना, बच्चों की मौत याद नहीं आ रही है तो उनको हमारा असर है ये। सर, आज कश्मीर में एक मेजर भी शहीद हो गए हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है कि आईईडी ब्लास्ट हुआ है और जहाँ पर पुलवामा का हमला हुआ था उससे चंद किलोमीटर फासले में दोबारा हुआ है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास ना कोई पॉलिसी है कश्मीर के बारे में, ना इनके पास वहाँ पर इस तरह के वाक़यात कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े ऑफिसर मर रहे हैं, मासूम उसकी 3 साल की लड़की है, सिविलियन मर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? तो जिम्मेदारी उनकी है। ये हम इनसे कहेंगे कि छोड़ दीजिए घर में घुस के मारने का, ये घर में हमारे वाक़यात हो रहे हैं, इसको रोकिए पहले आप। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना कैबिनेट का इजलास मुनक़िद किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तक़रीब, रेवेन्यू, म्युनिसिपल और दीगर क़वानीन की अमल आवरी पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन की जानिब से सरकारी स्कूलों, रेजिडेंशियल और गुरुकुल स्कूलों को कम कीमत पर नोटबुक सप्लाई की जा रही हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि औसत तबके के अफराद को इस स्कीम के तहत फायदा पहुंचेगा। तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन की क़यादत में गोलकुंडा नोटबुक रिटेल काउंटर और डायरी का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में इस स्कीम को मजीद तोसी देते हुए निजी स्कूलों के तलबा को भी नोटबुक सप्लाई की जाएंगी। మా చైర్మన్ గారు డిమాండ్ ఉంది, ప్రైవేట్ స్కూల్ బి ఆర్డర్ ఇస్తే బాగా అయితే తప్పకుండా మేము మినిస్టర్ గారితో కలిసి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారికి చెప్తా
మీకు బిజినెస్ ఎక్కువ వస్తాయంటే మీకు మా దగ్గర మీకు చాలా మంచి డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. ఇంకొకటి అంటే ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కావాలి నాకు ఫ్యూచర్లో. అంటే ఇది ప్రింట్ బయట అవుతుంది, చాలా లైన్ బి ఉంది నాకు, ఇక్కడ ప్రింట్ అయితే బాగా మంచి, ఇంకో రేట్ బి తక్కువ ఉంది. 15% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. నిన్న చైర్మన్ గారు చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్లో అంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ బుక్ చాలా కాస్ట్లీ అయింది. అక్కడ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అంటే ఆయనకు కొంచెం స్కూల్లో బుక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆయన పర్సంటేజ్ ఏముంది ఎట్లా ఉంది, తప్పకుండా రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. పేరెంట్స్కి చాలా కష్టపడుతుంది పిల్లలకు ఎడ్యుకేషన్ అనేసి. ఈ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ ద్వారా బుక్స్లో కొంచెం తక్కువ రేట్లో 15% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. ఈ ప్రెస్ అయిన తర్వాత तेलंगाना के विजयाला केसीआर का विजयवाड़ा दौरा कामयाब रहा. आंध्र प्रदेश के विजयाला जगन मोहन रेड्डी से केसीआर ने मुलाकात करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्ताही तकरीब में शिरकत की दावत दी है. एक रिपोर्ट. वजीर आला केसीआर ने अपने दौरे विजयवाड़ा के दौरान आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और 21 जून को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए दावतनामा पेश किया. मुकामी मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद केसीआर अमरावती में वाक़ जगन मोहन रेड्डी की ख़ैमगाह पहुंचकर मुलाकात की. चंद्रशेखर राव ने जगन मोहन रेड्डी के साथ लंच किया. इसके बाद दोनों वज़ीर आला ने बैन रियासती मसाइल पर तबादिले ख्याल किया. इस दौरान मुलाजमीन की तकसीम, बक़ियाजात की अदायगी, दोनों रियासतों के दरमियान पीने के पानी की तकसीम, असासाजात की तकसीम और दीगर मसाइल पर बातचीत की. दरियाए गोदावरी पर तामीर होने वाले कालेश्वरम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद साल 2016 में रखा गया था. उस वक्त जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश असेंबली में अपोजिशन लीडर थे. जगन मोहन रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने की शदीद मुखालिफत की थी और उस वक्त के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू पर रियासत के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया था. अब जबकि जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत YSR कांग्रेस पार्टी के आंध्र प्रदेश में इख्तिदार पर आने के बाद दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स आपस में दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए सिलसिलावार मुज़ाकरात कर रहे हैं. केसीआर के दौरे विजयवाड़ा के मौके पर इनके हमरा TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR, रुकन राज्यसभा संतोष कुमार, रुकन कानून साज काउंसिल S सुभाष रेड्डी, साबिक MP विनोद कुमार व दीगर भी मौजूद थे. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू. कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह 21 जून को होना है और इस बावक़ात तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर आला के समेत आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के वज़राए आला की शिरकत भी मुतवक्के है. तेलंगाना पुलिस सरबराह ने इफ्तिताही तकरीब की सिक्योरिटी की सूरत हाल का आज जायजा लिया. GHMC अहदेदारों ने शहर हैदराबाद से फ्लेक्सी और होर्डिंग्स निकालने की शुरुआत कर दी है. उसूल ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए होर्डिंग्स लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. GHMC अहदेदारों का कहना है कि हादसात से बचने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. होर्डिंग्स लगाने वालों को कई मरतबा इस सिलसिले में नोटिस जारी की गई थी. इसके बावजूद होर्डिंग मालिकान ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी और इसी के बाद ये कार्रवाई की गई. GHMC के एडिशनल कमिश्नर मुशर्रफ अली ने बताया कि शहर हैदराबाद में जुमला 40 ता 50,000 गैर कानूनी होर्डिंग्स की निशानदही की गई है. हैदराबाद के पंजागुट्टा जंक्शन पर पुलिस की इजाजत के बगैर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया. पुलिस ने साबिक अरकान पार्लियामेंट V हनुमंतराव, हर्षा कुमार को अम्बेडकर के मुजस्समे के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी के सदर G विनोद कुमार के साथ गिरफ्तार किया. वाज़ेह रहे कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अम्बेडकर के मुजस्समे को हटा दिया है. कांग्रेस लीडरों ने इसी मुकाम पर दोबारा इस मुजस्समे को नस्ब करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मदाखलत करते हुए इनको गिरफ्तार किया. कांग्रेस लीडरों को बोलावरम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया. इस गिरफ्तारी के वक्त इलाके में हल्की कशीदगी भी देखी गई. जिला करीमनगर के हुजूराबाद में वाक़ एक मीनार मस्जिद में चोरी की वारदात पेश आई. रात के वक्त नामालूम शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, कई कीमती अशिया लेकर फरार भी हो गया. मस्जिद के अहाते में लगाए गए CCTV में ये तमाम मंजर कैद हो गया. पुलिस ने मस्जिद का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया. CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम की तलाश के लिए खाका जारी किया गया है. मकामी मुसलमानों ने मस्जिद में चोरी करने वाले शख्स की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है. तेलंगाना के जोगुलांबा गदवाल जिले में ट्रेन की पटरियों पर
एक आशिक जोड़े की लाश मिली है। लोकेश और कस्तूरी का ताल्लुक जोगुलांबा गढ़वाल जिले के अटकियाला पाड़ू गांव से बताया गया है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि बैन जात मामला इस खुदकुशी की वजह हो सकता है, क्योंकि लोकेश का ताल्लुक बोया तबके से है, कस्तूरी दलित है। इन दोनों के वालिदैन ने इनकी शादी के लिए अपनी रजामंदी नहीं दी थी और इसी के बाद इन दोनों ने खुदकुशी की। इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वाल रेलवे पुलिस के हवाले किया गया है। मोबाइल होम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अमेरिका में शुरू किया गया, जो कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। यहां तक कि अब हैदराबाद में भी मोबाइल होम का कंसेप्ट बेहद मकबूल हो रहा है। ये क्या है और किस तरह से काम करता है, ये हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। आज के दौर में मकान तामीर करवाना कोई आसान काम नहीं है। मकान की तामीर के लिए जमीन खरीदना, फिर उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक उसे तामीर करवाना। मकान को पुरकशिश बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर की खिदमत हासिल करनी पड़ती है। इन तमाम परेशानियों के बाद जब हम एक मकाम से दूसरे मकाम नकल मकानी करते हैं तो हम अपने साथ अपना मकान नहीं ले जा सकते। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में मकान की मुंतकली भी आसान हो गई है। साल 1975 में अमेरिका में सबसे पहले मोबाइल होम की शुरुआत हुई। पड़ोसी मुल्क चीन में मोबाइल होम की मांग ज्यादा है। मोबाइल होम जब चाहे जहां चाहे मुंतकिल किए जा सकते हैं। हैदराबाद के मुज़फ़्फ़राती इलाके दौलापल्ली में अब मोबाइल होम की तामीर शुरू हो गई है। गुंटूर के निजामपट्टनम इलाके से ताल्लुक रखने वाले ऑटोमोबाइल इंजीनियर एसके जिलानी ने मोबाइल होम की तैयारी का काम शुरू कर दिया है। एसके जिलानी चंद माह कबल बैरून मुल्क मुकीम थे, जहां पर आवाम मोबाइल होम को ज्यादा तरजीह दे रहे थे। मुल्क वापसी के बाद इन्होंने हैदराबाद में मोबाइल होम की तैयारी का काम शुरू किया। उन्होंने बताया है कि वो अब तक 60 मोबाइल होम तैयार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलने तक मरकज से जद्दोजहद जारी रहेगी और ये कहना है आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का। जगन मोहन रेड्डी ने असेंबली में इस सिलसिले में करारदाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंतखाबात के मौके पर जो वादा किया गया था उस पर अमल आवरी होगी। जगन ने खुसूसी पैकेज नहीं बल्कि खुसूसी दर्जा देने का मरकज से मुतालबा किया। असेंबली में गवर्नर के खुतबे को मंजूरी दी गई। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। అసలు అప్పటికే కేంద్రం ఆమోదం తెలిపి ప్రత్యేక హోదాకు సంబంధించి ఇవ్వమని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేసి కేవలం ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఉత్తర్వులు ఆదేశాలు అమలు చేసే బాడీ. ఆ బాడీ లేక ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రత్యేక హోదా మనకు వచ్చేసి ఉంది. నాకు ఆశ్చర్యంగా ఎక్కడ అనిపిస్తుందంటే ఈయన తర్వాత మళ్ళా ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి పోయి మళ్ళీ ఈయన ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రత్యేక హోదా అదేదో ఇప్పుడేదో కొత్తగా రావాలన్నట్టుగా, కొత్తగా ఇక్కడేదో మళ్ళీ కేబినెట్ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి మళ్ళా కొత్తగా ఇవ్వాలన్నట్టుగా ఈయన మళ్ళా దానికి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అధ్యక్ష, అదే కేబినెట్లో 2 మంత్రులు ఈయన వాళ్ళు మళ్ళీ అదే బీజేపీ అదే ఎన్డీఏ అదే ప్రభుత్వంలో ఈయనకు సంబంధించిన కేంద్ర మంత్రులు, ఈయన పార్టీకి సంబంధించిన కేంద్ర మంత్రులు అక్కడ ఉన్నారు. మరి ఏదో కొత్తగా అక్కడికి పోయినట్టుగా మళ్ళీ అంటాడు. వాళ్ళు ఇంకో మాట కూడా అంటాడు అధ్యక్ష, ఏమంటాడు, పోలవరానికి సంబంధించి 7 మండలాలు ముంపు ఇటువైపు ఇవ్వకపోతే నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేయను అంటాడు. అధ్యక్ష మరి బాగుంది అధ్యక్ష, మరి ప్రత్యేక హోదా ఏం పాపం చేసింది అధ్యక్ష? నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలు, సత్యదూరమైన మాటలు అధ్యక్ష, సత్యదూరమైన మాటలు. ప్రతి ప్రభుత్వ పథకం, అమ్మఒడి కానివ్వండి, రైతు భరోసా కానివ్వండి, ఇటువంటి ప్రతి ప్రభుత్వ పథకం కూడా నేరుగా డోర్ డెలివరీ చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇది చేసేటప్పుడు వెరీ క్లియర్గా ఆదేశాలు ఇస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఎక్కడ కూడా అవినీతి జరగకూడదు అని చెప్పి, ఎక్కడా కూడా అన్యాయం జరగకూడదు అని చెప్పి క్లియర్ కట్గా ఆదేశాలు ఇస్తా ఉన్నాం.
ఎక్కడైనా ఎవరికైనా అర్హత ఉండి కూడా ఎవరికైనా లేకపోతే గ్రామ వాలంటీర్ ఎవరైనా కూడా అవినీతి చేశాడు అని చెప్పి ఎవరికైనా అంటే నేరుగా సీఎం ఆఫీస్కే ఫోన్ చేసే కాల్ సెంటర్ను నేరుగా సీఎం ఆఫీస్లోనే పెట్టించమని చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఎక్కడ కూడా ఎవరికైనా కూడా అన్యాయం జరిగింది అని చెప్పి ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే వెంటనే ఆ గ్రామ వాలంటీర్ను కూడా తీసేస్తాము అని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా నేను ఇవాళ ఇదే సభలో చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. एपी की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकने असेंबली रघुपति को इत्तेफाक राय से एपी कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर के तौर पर मुंतखब किया गया। स्पीकर टी सीताराम ने ऐलान किया कि रघुपति को ऐवान का डिप्टी स्पीकर मुंतखब किया गया। वज़ीर-ए-आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने नवमुंतखब डिप्टी स्पीकर को अपनी मुबारकबाद पेश की। ये दोनों डिप्टी स्पीकर को पोडियम में उनकी सीट तक लेकर गए। इस मौके पर तमाम अरकान ने भी उनको मुबारकबाद दी। रघुपति 2014 और 2019 असेंबली इंतखाबात में बापटला हल्के से असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं। असेंबली इंतखाबात के बाद से गुंटूर में तेलुगुदेशम कारकुनों पर वाईसीपी कारकुनों के हमले भी जारी हैं। गुंटूर के माचवरम मंडल के मकामी अफराद पर वक्फे से वाईसीपी के कारकुन हमले कर रहे हैं और अब उन्हें बुनियादी सहूलियात तक से महरूम रखा जा रहा है। चंद दिन पहले किसानों का बाइकआउट किया गया, अब मकामी लोगों को इसका निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस भी इस मसले पर तवज्जो देने से कासिर दिखाई दे रही है। बरहम मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें तेलुगुदेशम पार्टी को वोट देने की सजा दी जा रही है। आंध्र प्रदेश हुकूमत पुलिस पर काफी मेहरबान नजर आ रही है। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने पुलिस मुलाजमीन को हफ्तावारी तातील यानी वीकली ऑफ देने का ऐलान कर दिया है। एपी के एडिशनल डीजीपी रविशंकर ने बताया कि पुलिस को छुट्टी कल से मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि एपी में 12,300 खाली आसामियां हैं, इन आसामियों पर भी जल्द ही भर्ती कर ली जाएगी। Head constables, ASIs, SIs and inspectors is very hard and for them this is specifically brought into అమల్లో. వీక్లీ ఆఫ్ కొన్ని చోట్ల ట్రై చేశారు సమ్ ప్లేసెస్, బట్ ప్రత్యేకంగా ఈ విధంగా ఒక ఐటీ ప్లాట్ఫామ్ అంతా తయారు చేసేసి పారదర్శకంగా ఈ విధంగా చేయడం ఇది మన దేశంలోనే ఇది నూతనమైన ఒక ఫస్ట్ స్టేట్. కాదు, ఉన్న దాంట్లోనే వీక్లీ ఆఫ్. అదే చెప్తున్నాను కదా, 19 మోడల్స్ తయారు చేసినామండి. ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల 1+7 ఉంటారు, కొన్ని చోట్ల 1+4 ఉంటారు డ్యూటీలో. సో ఆ 1+4లోనే ఏ విధంగా ఒక మనిషికి వీక్లీ ఆఫ్ ఇవ్వాలా ఆ మోడల్ తయారు చేసి ఈరోజు టెస్ట్ ట్రయల్కి ఫీల్డ్లో ఇచ్చినాము. అర్థమైంది కదా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్. తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం రాబోయే ఒక మంత్లో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కష్టాలు వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అంతా కూడా తీసేసుకొని కొంత పూల్ కూడా తయారు చేయవచ్చు. పూల్ తయారు చేసుకుంటే 1+4లో ఇప్పుడు అమలు చేయడం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉందంటే ఆ పూల్ నుంచి స్టాఫ్ని వాళ్లకు కేటాయించడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ముందుకు తీసుకోవాలంటే 5,840 వేకెన్సీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏపీఎస్పీ. తర్వాత మొత్తం సివిల్ ఫోర్స్ అంతా తీసుకుంటే దాదాపు ఒక మోర్ దెన్ 12,300 వేకెన్సీస్ ఆర్ దేర్. ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్లో దాదాపు 12,384 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా. ఈ కమిటీ ఏదైతే ఏర్పాటు చేసి वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने असेंबली वरप्रसाद ने तेलुगुदेशम पार्टी पर सनसनीखेज इल्जाम आयद किया। असेंबली में अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि इस वक्त के वज़ीर-ए-आला के फर्जंद ने उन्हें वाईसीपी छोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपयों का ऑफर दिया था। आइए सुनते हैं कि असेंबली में उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं ఓడిపోయిన తర్వాత ఒక రాజ్యసభ ఎంపీ పేరు చెప్పొచ్చు చెప్పకూడదు కానీ చాలా క్లూలు ఇస్తాను. కడప చెప్పేశారు ఎవరో. ఏ విధంగా చేశారంటే దగ్గర అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారి కొడుకును ప్రక్కన పెట్టుకుని 4 మంత్రులతో మీకు 50 కోట్లు ఇస్తాం, మరో 50 కోట్లతో మీరు పనులు చేసుకోవచ్చు, 100 కోట్లు ఆశ చూపించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసుకుంటా వచ్చారంటే అలాంటి వాళ్ళు ప్రజాసేవలో ఉండడానికి అర్హులా? ప్రక్కనున్నారు 4 మంత్రులు ఉన్నారు. చూడండి ఏ విధంగా ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రలోభాలకు లొంగని వ్యక్తిని కనుక నేను ఒకే ఒక మాట అన్నాను, అధ్యక్ష నీ తల్లి
నీ తల్లి నీకెంత ముఖ్యమో అంటే పార్టీ తల్లితో సమానం. ఒకే ఒక్క మాట అన్నాను, నీ పార్టీ కొరకు నువ్వంతా ప్రాధేయపడుతున్నావే, నా పార్టీ ఒక్కొక్క ఆ కుటుంబం వెళ్ళి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబం వారి తల్లి సోదరి వెళ్ళి మా కొరకు అంతంత కష్టపడి వీధి వీధి వెళ్ళి ఓట్లు వేయించుకున్న వారిని నేను గౌరవించాలి కదా, పార్టీలు మారనని చెప్పాను ధైర్యంగా తెలియజేస్తున్నా. हर साल 21 जून को दुनिया भर में योगा डे मनाया जाता है. आज विशाखापट्टनम के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी में योगा कैंप का आगाज किया गया. इसमें इंस्टीट्यूट के स्टाफ और तलबा ने शिरकत की. इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रसाद ने बताया कि योगा हर उम्र के मर्द और ख़वातीन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और इसके ज़रिए इंसान सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है. उन्हें स्टूडेंट से रोज़ाना योगा करने के लिए वक्त निकालने की अपील की और कहा कि सेहतमंद दिमाग के लिए योगा लाजमी है. 4, 5, 6, 7, 8 ఎక్కువ నిమిషం కూడా ఉండొచ్చు. 1 minute కూడా we can stay. Again, touch your head here, then slowly bend up. बाजार में नकली नोटों का चलन फिर से आम हो गया है. विजयवाड़ा के पटामाला पुलिस स्टेशन की हुदूद में नकली नोटों के कारोबार में मुलविस 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. ये गिरोह इलाके में नकली नोटों की मुंतकली में मसरूफ था. पुलिस ने गिरफ्तार शुदा 2 अफराद के कब्जे से 3 लाख रुपए नकली नोट बरामद किए. पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है. करनूल में आवारा कुत्तों ने दहशत फैला रखी है. बयाना मंडल में आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों पर हमला किया. इन बच्चों को सरकारी अस्पताल दाखिल करवाया गया. कुत्तों के हमले के बाद लोगों में खौफ है और इन पर फौरी काबू पाने की मांग की जा रही है.